यूपी एसटीएफ का पीएफआई सदस्यों की पूछताछ में बड़ा खुलासा। निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में थी पीएफआई। खुलासे में यह भी सामने आया और मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में चुनाव लड़ने की तैयारी में पीएफआई थी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, मुस्लिम इलाकों में चुनाव लड़ने की तैयारी थी। आपको बता दें जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारियों के बाद कई ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो नापाक मंसूबों की कहानी बयां कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर यह जानकारी भी निकल करके सामने आई है कि निकाय चुनाव लड़ने के साथ साथ तैयारी ये भी थी कि मार्शल आर्ट सिखाई जाती थी और इन सभी लोगों को भेजा जाता था अलग अलग राज्यों में ताकि ये दंगे फसाद फैला सके। ये बड़ी अहम जानकारी इस पूरी पूछताछ में निकल करके सामने आई। बिल्कुल, कई जिलों में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में पीएफआई थी। इससे जुड़े कई खुलासे जो सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा दें कि आखिर खुलासा क्या क्या हुआ और प्लानिंग और रणनीतियां आगे क्या थी पीएफआई की जब ये बड़ा खुलासा हुआ, जो चीजें सामने आई। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए किस तरीके से खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पीएफआई जो है वो निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। यह खुलासा जो है एसटीएफ ने जब पीएफआई से पूछताछ की तो सामने आया। लेकिन निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी के बाद अगर हम बात करें पीएफआई, ये वो तमाम दंगे की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में आखिर पीएफआई क्यों चुनावी मैदान में उतरना चाहती थी, ये भी आप बखूबी जान रहे हैं, क्योंकि कई बार बयान भी इससे जुड़े सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई सारे बयान सामने आए और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आर्थिक मदद भी की जा रही थी। अर्थ कैसे एकत्रित करना है इसको लेकर के भी पूरा प्लान जो है वो तैयार था। देखिए, गिरफ्तार अहमद बेग भी चुनाव लड़ चुका है, यानी कि आगे और भी अपना दायरा बढ़ाने की तैयारी थी पीएफआई की। लेकिन उसके पहले ही 5 साल का बैन लगा और इस बैन के बाद अगर इन जगहों को आप बता दें, बलरामपुर, शाहजहांपुर, बहराइच, अलीगढ़, मुरादाबाद, बागपत, रामपुर, इन जिलों में प्रत्याशी उतारने की तैयारी थी। तो नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग करने की तैयारी पीएफआई की थी वो इन नामों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल देखिए पीएफआई पर तो नजर पूरे देश और दुनिया की। एक और बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर उधम सिंह नगर से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंची एनआईए की टीम, माफ करेगा उधमपुर पहुंच चुकी है एनआईए की टीम और सीरियल जो वहां ब्लास्ट हुए उसी की जांच अब करेगी एनआईए की टीम। अभिषेक, तो बिल्कुल, एनआईए जो है वो लगातार गहनता से चीजों की जांच कर रही है और अब जांच करने के लिए उधमपुर पहुंची है। यहां पर 2 बसों में धमाके हुए थे और उन्हीं धमाकों की जांच अब जो है वो एनआईए की टीम करने वाली है। तो ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। सागर, देखिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर सीरियल ब्लास्ट हुआ। अमित शाह का दौरा होने वाला था लेकिन उसके पहले ब्लास्ट हुआ। ऐसे में देखिए आतंकी गतिविधियां जो वहां पर लगातार बढ़ती चली जा रही हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि कई बार ये दावा किया गया सरकार की तरफ से कि वहां पर हालात अब सामान्य हो रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि ये सारी चीजें जो हैं वो चुनौतियां बनी हुई है, क्योंकि ये जो धमाके हुए थे बसों में वो महज 8 घंटे के अंदर 2 जगहों पर धमाके हुए थे। तो ये अपने आप में बहुत सारी चीजों को दर्शाता है कि वहां पे स्थिति फिलहाल कैसी है। बिल्कुल, तो उधमपुर सीरियल ब्लास्ट की ये जांच जो एनआईए करने वाली है ये बेहद अहम हो जाता है। अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का 3 अक्टूबर को ये जम्मू कश्मीर दौरा है और जम्मू कश्मीर दौरे के पहले 8 घंटे के भीतर इस तरीके से 2 धमाके होते हैं। हालांकि इस दौरान सबसे अहम जो बात रही वो ये रही कि बसें खाली थी, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उन्हें इलाज के लिए भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी इस पूरे मुद्दे पर छानबीन चल रही है। एनआईए छानबीन कर रहा है कि आखिरकार क्या वजह रही इन हादसों के पीछे, इन ब्लास्ट के पीछे, और जांच के बाद गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये बेहद अहम है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का ये जम्मू कश्मीर का दौरा होने वाला है और उसके पहले इस तरीके से यहाँ पर डर फैलाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये ब्लास्ट किस वजह से हुए, कैसे हुए हैं, लेकिन अब पूरे मुद्दे पर छानबीन एनआईए के हाथ है। एनआईए छानबीन करेगा और इसकी पूरी जो रिपोर्ट है वो भेजी जाएगी गृह मंत्रालय को। बिल्कुल, तो देखिए एनआईए की टीम जो है वो जांच करने के लिए पहुंच गई है उधमपुर और 8 घंटे में 2 जगहों पर बसों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और उसकी जांच करने के लिए अब एनआईए की टीम जो है वो उधमपुर पहुंची है। इसकी जांच रिपोर्ट जो है वो बहुत जल्द गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी और आपको बता दें कि ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब एनआईए को तलाशने हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उधमपुर में जब बसों में धमाके हुए थे।
तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंची एनआईए की टीम, छानबीन लगातार जारी कि आखिरकार उधमपुर में ये सीरियल ब्लास्ट किस तरीके से हुए हैं और ये जो सीरियल ब्लास्ट हुए हैं आखिरकार इनके पीछे वजह क्या रही है, किस तरीके से इसे प्लान किया गया था, सब कुछ छानबीन में निकल करके सामने आएगा, जिसके बाद एनआईए की टीम जो है वो इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसे भेजा जाएगा गृह मंत्रालय। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अली शरर भी मौजूद है न्यूज रूम में। अली, जिस तरीके से ये कल धमाका हुआ, क्या वजह रही, क्योंकि अभी एनआईए को भी ये पता नहीं है, ये जानकारी नहीं है कि आखिरकार किस तरीके से ये धमाके हुए हैं, लेकिन अब छानबीन होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण है ये छानबीन। जम्मू कश्मीर का दौरा होने वाला है गृह मंत्री का और उसके पहले दो ब्लास्ट हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। 3 तारीख में वो पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर और उसके बाद 4 तारीख में उनका एक बड़ा कार्यक्रम है, 5 में उनकी वापसी है। इससे पहले आतंकी इतने बड़े हमले की जो संभावना भी नहीं जताई जा सकती जैसे हुआ है। 2 बसों में ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ये इसमें किसी की मौत की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन 2 जो कंडक्टर पूरी तरह घायल हुए हैं। ये एक हादसा हुआ है गुरुवार को और एक हादसा हुआ बुधवार को, यानी बुधवार की रात 10:30 बजे एक हादसा हुआ पेट्रोल पंप के पास और दूसरा जो हादसा हुआ है वो हुआ है सुबह को 5:40 बस स्टैंड पर। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की पूरी तैयारी थी जो नाकाम हुई है। और इसके सामने ही जो सीआरपीएफ की एक टुकड़ी है जिसके सामने ये पूरा जो वाकया पेश आया, तो कहीं ना कहीं बड़ा माना जा रहा है। और इसी के चलते ही एनआईए की टीम आज जांच करने के लिए पहुंची है। 2 दिन के अंदर अली, देखिए अब क्योंकि खबर ये भी आ रही है जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो बेहद जल्द होने वाले हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर के यहाँ पर एक तरीके से इशारा किया था और अब उनका ये दौरा है। तो क्या चुनावों के पहले ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो आपने धारा 370 हटाई है उसकी वजह से ये डर पैदा हो रहा है और ये आतंकी जो गतिविधियां है वो इसी तरीके से चलती रहेंगी? क्या ये संदेश? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से पहले ये हादसा करने की कोशिश की गई है आतंकियों संगठनों द्वारा, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरा संकेत है कि चुनाव से पहले हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो एनआईए की जांच की जो टीम है आज पहुंची है और 2 दिन के अंदर जो टीम को अपनी जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी है, जिसके बाद ये पुष्टि होगी कि अब गृह मंत्री कैसे और कहां अपना कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ा माना जा रहा है, जिसके चलते आज एनआईए की टीम मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सीधे न्यूज रूम से आपको खबरें लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, किस तरीके से ये 2 ब्लास्ट हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अली शरर भी जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी है कि आखिरकार ये ब्लास्ट कहां हुआ है।